नमस्कार दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, इसका शीर्षक मैंने रखा है। वैसे तो जो सोचा था वो है कि दुःख का टेक्निकल रीज़न, टेक्निकल कारण क्या है दुःख का? क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो बड़ी टेक्नो सेवी है। तो जो मैंने पाया टेक्नोलॉजी को देख कर के, उससे रिलेट करके बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। लेकिन इसी के साथ-साथ एक छोटा-सा विचार और है, जो कि ड्राइंग के जो विद्यार्थी हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएँगे। वैसे तो ये सबके लिए है, क्योंकि ये रंगों से संबंधित है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तभी ही इसकी समझ आ पाना संभव है। क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना मैं बता दूँ कि इसमें जो कुछ भी मैं बताऊँगा वो बड़ा ही संक्षिप्त होगा। वो इन डिटेल नहीं है, डेप्थ में नहीं है। सो थोड़ी पेशेंस रखना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो इंसान है वो एक थ्री फ़ोल्ड पर्सनैलिटी है। थ्री फ़ोल्ड पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि इंसान एक मिक्सचर है। अक्सर हम अपनी आइडेंटिटी को क्या समझते हैं, हम अपनी बॉडी से अपनी आइडेंटिटी को जो है आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हम क्या हैं। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे माता-पिता का नाम ये है, मैं इस स्टेट का, इस जगह का रहने वाला हूँ। इस चीज़ से हम अपनी बॉडी को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हम समझते हैं। भाव कि हम अपने शरीर को प्राथमिकता देते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम एक-दूसरे को जानते भी शरीर के माध्यम से ही हैं। क्योंकि जब हम दूसरे को देखते हैं, तो हमें उनका शरीर ही नज़र आता है, जिसकी वजह से हम उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। लेकिन इंसान सिर्फ़ शरीर नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ शास्त्र जो हैं वो ये बात कहते हैं कि जो हमारा शरीर है ये एक यंत्र है, ये एक माध्यम है, एक मीडियम है। किस चीज़ का? शास्त्र बताते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि धर्म की साधना करने के लिए, भाव की धर्म का पालन करने के लिए, उसे जानने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है। लेकिन जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके साथ-साथ ये शरीर तो प्रकट होता ही है, सामने आता है हमारे, लेकिन उसके साथ-साथ एक कर्मों का पुंज भी साथ में आता है, जिसको हम मन कहते हैं। और इस शरीर और मन का आधार क्या है? इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आत्मा से। तो तीसरा तत्व जो है वो है हमारी आत्मा। अब इसमें टेक्निकैलिटी क्या है? आइए उसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर है या हमारा एंड्रॉयड फ़ोन ही लगा लो आप, जो आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, देखा जाए तो। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो हमें स्थूल रूप में दिखाई देता है, 3D रूप में हमें दिखाई देता है। जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, सारा दिन जिस पे उँगलियाँ चलाते हैं, जिसमें हम बैठ के सब कुछ देखते सुनते हैं, अपने काम करते हैं, वो हमारा फ़ोन, वो हम उसे पकड़ सकते हैं। तो वो हमें दिखाई देता है, वो हमारा है हार्डवेयर। इसी तरह जैसे हमारा शरीर है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, जिसके माध्यम से हम इस संसार के सारे कार्य करते हैं। लेकिन फ़ोन अकेला तो कुछ नहीं है। अगर उसमें चार्ज ही ना हो, उसमें करंट ही ना हो, तो वो फ़ोन चल ही नहीं सकता, वो डेड है। वो जो करंट है वो हमारी आत्मा है। इस शरीर का जो करंट है वो हमारी आत्मा है, हमारा पावर बैकअप। वो हमें एनर्जी देती है, उसकी वजह से हमारा ये शरीर ज़िंदा है, जैसे बैटरी बैकअप की वजह से हमारा फ़ोन ज़िंदा है। लेकिन अब फ़ोन के अंदर देखा जाए तो हार्डवेयर भी है, करंट भी आ गया, लेकिन उसका अगर सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो, तो फ़ोन किस काम का, वो चलेगा कैसे? वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इसी तरह से हमारा शरीर है। हमारे इस शरीर रूपी हार्डवेयर के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर हम लेकर के आते हैं, वो हमारा मन होता है, जो कि हमारे प्रारब्ध के पुराने कर्म संस्कार जितने भी जन्मों के हैं, उनका उनके ऊपर आधारित होता है। उन संस्कारों का पुंज ही हमारा वो मन रूपी सॉफ्टवेयर होता है, जो हमें काम करने के लिए अलग-अलग एप्लीकेशंस देता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हम इसको। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मन है।
अब होता क्या है, जब हम जन्म लेते हैं, एक बच्चा संसार में आता है, तो है वो अलग-अलग रंगों को देखता है, संसार दुनिया को देखता है, तो उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो उन रंगों का इस्तेमाल करने के लिए, भोगने के लिए उनको उनकी तरफ बढ़ता है। तो जब वो उन रंगों का भोगना शुरू कर देता है, एक-एक करके सभी रंग जीवन में वो प्रयोग करता है, तो आप जानते हैं, खास तौर से जो संगीत के, आर्ट के, फाइन आर्ट के विद्यार्थी हैं, वो समझेंगे इस बात को कि जब सभी रंगों को हम मिक्स कर देते हैं, तो वो काला रंग बन जाता है। तो वो जो काला रंग है, वो कालिमा, वो किसका प्रतीक है? हमारे इस शरीर में, हमारे मन का। क्योंकि हम कहते हैं, गुरु साहिबान भी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर, कि इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, मन काला हुआ स्याह। कि भाव इस संसार के जो रंग हैं, उनका प्रयोग करने से, सभी को भोग लेने से, जो मन है, वो उसकी जो स्लेट है वो काली हो गई। भाव की सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो गया। जबकि हमारी आत्मा का जो कलर था वो क्या था? वो प्योर व्हाइट था, प्योरिटी थी, व्हाइटनेस थी। लेकिन जैसे एक प्योर व्हाइट कैनवस के ऊपर आप रंगों का इस्तेमाल एक बार कर दें, तो फिर उनमें दाग पड़ ही जाते हैं। ऐसे ही वो मन का रूप, वो संस्कारों का रूप जो है, वो इकट्ठा होकर के हमारा मन बनता है, जिसके आधार पर हमें अगले जन्म मिलते हैं, हमारी किस्मत मिलती है। लेकिन यहाँ इतना परेशान होने वाली बात नहीं। एक बात हमारे लिए अच्छी भी है कि जो हमारी आत्मा होती है, उस पर कभी भी कोई दाग नहीं लगता, उस पर कभी भी किसी कोई कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है एक तरह से। लेकिन सारा जीवन हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते, उसको जान ही नहीं पाते, उसकी तरफ मुड़ ही नहीं पाते। उसका रीजन क्या है? कि जो इतने सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया हमने जन्मों जन्मों में, तो हमें उसकी आदत पड़ चुकी है कि हमें वो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना ही करना है। आत्मा का क्या यूज है, क्या रोल है, वो हमें, उससे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, उसको जान ही नहीं पाते। और पहली बात तो ये है कि कोई बताता भी नहीं है। लेकिन कभी हमारे अगर किए हुए पुण्य संस्कार जब अर्जित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो क्या मिलता है हमें? एक डायरेक्शन मिलती है जीवन में। या तो हमें कोई अच्छा पूर्ण गुरु मिल जाता है, जो हमें सही मार्ग दिखाए, या कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें सही डायरेक्शन जरूर मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में बढ़ना किस ओर है। फालतू के सॉफ्टवेयर्स अगर हम डाल के रखेंगे फोन में, एक तो वो हमारी जैसे स्पेस भर देंगे। ये आप रिलेट करके देखिए जरा इसको। आपके फोन में कितना जंक, कितनी ही कैश मेमोरी, कितनी ही फाइल्स ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रयोग ही नहीं होता, जो हमारे फोन की स्पेस को, स्टोरेज को भर के रखती हैं, और उसकी जो प्रक्रिया है हमारी रैम को इंगेज करके रखती हैं, और उसको सही ढंग से फंक्शनिंग करने ही नहीं देती। हम कहते हैं हमारा फोन खराब हो गया, करप्ट हो गया जी, नया ले लो। और इसी तरह से इंसान कहता है जी, सारा जीवन मैंने बड़ी कोशिश कर ली, अब मैं इन सॉफ्टवेयर से छुटकारा नहीं पा सकता, है ना, इस संसार से छुटकारा नहीं पा सकता, ये भक्ति मेरे बस की नहीं है। और वो हार मान लेता है, और फिर कहता है कि भगवान उठा ले मुझे, अब मेरे से नहीं होगा। तो इसी तरह से ना समझते हुए वो, उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है और फिर नया जन्म लेना पड़ता है। जबकि हमारी यात्रा जो है वो क्या है? देखा जाए तो ये रंग जो हमें दिए हैं कुदरत ने, भगवान ने, वो ऐसे ही नहीं दिए हैं। इसमें दो रास्ते होते हैं हमारे पास। रंग आपको मिलेंगे जीवन में, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि उन रंगों का प्रयोग कैसे करना है। भाव की एक तो भोगी प्रवृत्ति से उन रंगों को अगर हम भोगते ही चले जाएंगे, तो क्या होगा? अंत में हमें कालिमा ही प्राप्त होगी, हम मन काला हो जाएगा। भाव की हम नीचे के चक्रास में ही उलझे रह जाए। आप देखिए, जैसे कि एक लाइट के अंदर साइंस भी प्रूव करती है कि 7 रंग होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 7 चक्र होते हैं, जिनके अलग अलग 7 रंग होते हैं। तो जब इंसान जीवन में ऊपर उठता है, भाव की अध्यात्म को की ओर अग्रसर होता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है?
तो इन रंगों को केवल मात्र भोगने की बजाय इनको जानना शुरू कर देता है। जब उनको जानते हुए आगे बढ़ता है तो क्या है कि ये रंग जो हैं धीरे 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 फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इन रंगों का प्रभाव क्या है, भाव कि ये सिमटने शुरू हो जाते हैं। और जब ये सातों के सातों रंग नकार दिए जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? व्हाइट कलर, शुद्ध आत्मा। क्योंकि आपको ये पता होगा, साइंस भी बताती है कि जो कपड़ा सातों के सातों रंगों को डाइवर्सिफाई कर देता है, भाव की अपोज कर देता, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। और जो सातों के सातों रंगों को सोख लेता है अपने भीतर, वो ब्लैक हो जाता है। सो ये रंगीन संसार हमें मिला जरूर है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने ब्लैक की तरफ जाना है या व्हाइट की तरफ जाना है। अब जहां तक बात शुरू की थी हमने दुख से कि टेक्निकल रीजन क्या है, टेक्निकल रीजन मेरे ख्याल से जो तो जिन्होंने वीडियो ध्यान से देखा उनको समझ में आ गया होगा। क्योंकि तीन चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, एक तो हमारा शरीर, दूसरा मन और तीसरी आत्मा। मन जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रयोग करता रहता है, शरीर का अलग अलग सॉफ्टवेयर डालता है। और ये जो हार्डवेयर दिए हुए हैं हमें, पांच इंद्रियां, ये पूरा इसका प्रयोग करती हैं। कुछ ना कुछ इसको देखने को चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, टेस्ट करने को, कुछ ना कुछ अच्छी स्मेल चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ अच्छा टच चाहिए, आराम चाहिए। तो ये चीजें क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर ही हैं जो इंसान, मन जिनका प्रयोग करता है और इंसान को सारी जिंदगी घुमाता रहता है। और जो बेचारी आत्मा है वो एनर्जी देती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे वो प्रयोग करता रहता है आत्मा का। और आत्मा की ओर सुनता ही नहीं है, ना आत्मा की सुने ना परमात्मा की सुने। तो फिर वो आत्मा बेचारी तड़पती है, वो पुकार करती है, गुहार लगाती है कि कोई तो मुझे बचाओ, मैं भटक रही हूँ इस संसार के चक्र में, इसी तरह भटकती रह जाऊंगी। लेकिन मन सुनता नहीं, क्योंकि मन को पता ही नहीं, वो सोया हुआ है। और जब एक ही जगह पर दोनों हों और दोनों आपस में बात ही ना करें, और इस चीज के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु साहिबान बहुत अच्छा बताते हैं। कहते कि एक का संगत एकत गह ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। कि जैसे एक ही छत के नीचे एक घर में दो इंसान रहें, एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन आपस में बात ही नहीं कर रहे, उनकी बात ही नहीं हो पा रही, और अकेले अकेले बैठे हैं, तो वो भटक रहे हैं एक तरह से। इसी तरह से जब तक मन को आत्मा का संग प्राप्त नहीं होगा, वो उससे बात करना नहीं सीखेगा, तब तक वो उसको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि मन को ठहराव नहीं मिलेगा, वो अपना चलाता जाएगा, सॉफ्टवेयर चलाता जाएगा। और आत्मा बेचारी एक तो भागा ही फिर रहा है और एक बिल्कुल शांत बैठी है कि मेरे से कोई बात तो करे। तो ये जो इम्बैलेंस है कि एक चलता ही जा रहा है और एक बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, तो ये जो पूरा इम्बैलेंस है यही एक स्ट्रेस पैदा करता है, एक खिंचाव पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। और इसी वजह से इंसान तनाव में और कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे नौकर चाकर हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है, खूब बच्चे भी हैं अच्छे, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी दुखी हूं। क्यों? क्योंकि वो खुद को तो जाना ही नहीं। सो जरूरत है इन चीजों को समझने की और खुद को जानने की। क्योंकि जो जह एक न जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक के ते सब होता है, बहुते एक न होए। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिसने एक को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। भले उसने बहुत कुछ जान लिया हो, लेकिन जब तक उस एक को नहीं जानोगे तब तक कुछ भी नहीं जान पाओगे। इसी चीज को जब गुरु नानक देव जी को पढ़ने भेजा गया तो उन्होंने बोला कि आप कहिए एक। उन्होंने कहा एक। वो बोले अब बोलो दो। तो बोले पहले मुझे एक को समझा दीजिए,
2 तो मैं बाद में सीखूँगा, पहले मुझे 1 को जानना है। वो जो कहानियाँ, कथाएँ हम सुनते हैं ना, वो 1 को जानना यही है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपने पेशेंस से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपकी इच्छा होगी या मुझे लगेगा कि अब मुझे ये बात कहनी चाहिए, तो मैं ज़रूर आगे ज़रूर इसको और बनाऊँगा, आपके सामने रखूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।